कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं और इस वीडियो को आपके यहाँ पर अच्छी तरह तैयार करना, ठीक है। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। साथ ही इस वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और आप यहाँ पढ़ सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सही विकल्प 6 अंक और रेगिस्तान 6 अंक, ठीक है। सत्य असत्य आपके 6 अंक, सही जोड़ी 6 अंक और एक वाक्य में उत्तर 6 अंक के प्रश्न होंगे। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका जो यहाँ पर पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले सही विकल्प। तो चलिए आपका यहाँ पहला सही विकल्प देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहला सही विकल्प आता है निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। तो इसका आपका यहाँ पर आ ऑप्शन आता है गेहूँ, और बात आपका सरसों, और सात आपका चना, और दाता मक्का। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सरसों हो जाएगा, ठीक है। सरसों आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है चेन्नई, और बात आपका, ठीक है, तूतीकोरिन, और आपका यहाँ पर सा आता आपका पारादीप, और दाता विशाखापट्टनम। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका द रहेगा विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है। तो आप यहाँ पर ठीक है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है दिदरो, और बात आपका नेकर, और सात आपका रूसो, और दात आपका बाल्टियर। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा दिदरो। दिदरो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो रहेगा चौथे का करेक्ट आंसर वो आपका आ हो जाएगा नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। चौथे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है शिक्षा किस सूची का विषय है। तो यहाँ पर शिक्षा आपका यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, ठीक है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता मानव विकास, बात आपका सीमांत लागत, और साथ आता सीमांत आय, और दाता प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर ठीक है जो आपके दिया गया औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 6वें का आपका करेक्ट आंसर द हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेने। अब आते हैं आपके रेगिस्तान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आता बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं आपके आजीव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो आजीव आपका रहेगा पहले रेगिस्तान का आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियों के पेड़, ठीक है, महुआ और कदम्ब की पूजा करते थे। तो आपका इसका आंसर रहेगा महुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा महुआ और, ठीक है, महुआ और कदम, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डॉट स्थान है। तो भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है। तो तीसरा रहेगा आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर। फिर जो आपका चौथा आता है बेल्जियम डॉट महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। यूरोप आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। फिर जो आपका पांचवा दिया गया मानव विकास की रिपोर्ट डॉट संस्था जारी करती है। तो मानव विकास की रिपोर्ट आपके यहाँ पर UNDP, ठीक है, UNDP संस्था जारी करती है। तो UNDP आपका पांचवें का आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता है, छठवां देख लीजिए आप यहाँ पर मनरेगा में डॉट दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, ठीक है। 100 दिन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6वें का, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आते हैं आपके 70 लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता आपका निशा, ठीक है, निशालन से बनी मृदा,
लेटराई मृदा कहलाती है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता है 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो जो आपका तीसरा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। और जो चौथा आता है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो चौथा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है। और पाँचवा आता है खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। पाँचवा जो रहेगा वो असत्य रहेगा। छठवां आता है भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। आपका जो पाँचवा आपका असत्य रहेगा, बाकी आपके सभी सत्य रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आती है आपकी सही जोड़ी, जो कि आपकी, ठीक है, सेक्शन ए और बी में आपकी सही जोड़ी यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली आपकी यहाँ पर आती है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना है, ठीक है, केरल से। फिर जो दूसरी आती है उगते सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर उगते सूर्य की किरणें को आपको मैच कर देना है यहाँ पर आज़ादी मिलना से, ठीक है, आज़ादी मिलना से मैच कर देना है। और जो तीसरी आती है ठीक है, बनिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीसरी को मैच कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर भारत माता से। फिर जो आपकी आती है सरकार का बेहतर रूप, तो यहाँ पर सरकार का बेहतर रूप को आपको यहाँ पर मैच कर देना है लोकतांत्रिक से। और जो आपकी पाँचवीं थी आय और उपभोग का अंतर, ठीक है, आय और उपभोग का अंतर आपको मैच कर देना है यहाँ पर बचत से। और जो आपकी छठवीं दी गई, ठीक है, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो इसको आपको उदारीकरण से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली हुई, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 5, एक है वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ पर टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन आपके यहाँ पर चलाया गया था। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, हौज कास का निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर रहेगा इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता तीसरा भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो आपका इसका आंसर रहेगा बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर थे, इसका आंसर आपका रहेगा बेंगलुरु, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, तो इसका आंसर रहेगा प्राच्य, ठीक है, प्राच्य कहते थे। और जो आपके यहाँ पर दिया गया नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो इसका आंसर रहेगा सन 1991 में, ठीक है, सन 1991 में यहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है, सन 1991 आपका राइट आंसर रहेगा। और छठवां था बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को, ठीक है, विदेशी निवेश कहते हैं। आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा विदेशी निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6वीं का। तो इस तरह से जो आपके 100 वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है एजेंटे का क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता है संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए, जो इनके आंसर वो भी हम देखने वाले हैं। पहले आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे, ठीक है, अथवा सहित। 7वां आता पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, अथवा आता है, यानी 7वें का अथवा आता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु कोई 2 कानूनों को लिखिए। फिर आपका 8वां आता स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। आपका यहाँ पर इसका अथवा आता देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ तक चलाई गई। फिर आपका 9वां आता कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकारों को लिखिए। अथवा आता सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया। अथवा आता अलूरी सीताराम राजू कौन थे। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा, और इसका अथवा आता कौन सी फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात की जाती थी। फिर आपका 12वां आता बेलम क्या है, और इसका अथवा आता खगोल शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, जल्दी से आप देखते जाइए। फिर आपका 13वां आता गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा था पांडुलिपियाँ क्या थी। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता नारीवाद आंदोलन क्या है। इसका अथवा था महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है। फिर आपका 15वां आता है जवाबदेही सरकार क्या है। अथवा आता है विद्ध सरकार किसे कहते हैं।
फिर आपका 16वां आता संगठित क्षेत्र की कोई दो लाभ लिखिए, अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता मुद्रा का अर्थ समझाइए, और इसका अथवा आता वस्तु विनिमय से क्या आशय है। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए, इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 6वीं का आंसर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिए थे एजेंट इकाई क्या है, तो यहाँ पर एजेंट इकाई संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 6वीं का आंसर, और साथ ही आपका 6वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं आपकी दी गई हैं। ठीक है, 6वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपका 7वीं का आंसर। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए बनाए गए 2 नियम है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दोनों नियमों को याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वीं का आंसर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की 2 विशेषताएं ये हैं। ठीक है, आपकी पहली विशेषता दी गई, दूसरी विशेषता। ठीक है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और ये आपका 8वीं का अथवा का आंसर। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से, ठीक है, ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस तरह से पूरा याद करना है। आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग हो गए। ठीक है, आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पूरा याद करना है। आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 9वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एक व्यापक व्यावसायिक श्रेणी है जिसमें संचार, नेटवर्क का निर्माण, डेटा और सूचना की सुरक्षा तथा कंप्यूटर समस्याओं का निवारण जैसे कार्य शामिल है। ठीक है, आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है, और ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। ठीक है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 10वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसको आप पूरा आपको याद करना है। साथ ही ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, तो इसको भी आप पूरे यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 11वीं का अथवा का आंसर है। ठीक है, चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता था, लेकिन अब चीन का स्थान इसमें प्रथम है तथा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। ठीक है, और ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, और साथ ही आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है, और साथ ही आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर जो आपके यहाँ पर ये गुटेनबर्ग की छपी बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये आपकी पहली विशेषता और दूसरी विशेषता। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 13वें के अथवा का आंसर। ठीक है, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ में लिखी गई हो। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है, और ये आपका 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। जवाब देश सरकार का मतलब है कि सार्वजनिक अधिकारियों को जनता के सामने अपने कार्यों और निर्णयों को सही ठहराना होता है। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ ये हैं। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर। ठीक है, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ये आपका 16वें का अथवा का आंसर, और ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका 17वें का अथवा का आंसर। तो इस तरह से जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपका 18वां आता कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 3 विशेषता लिखिए। ठीक है, फिर इसका आपका अथवा आता यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं। फिर 19वां आता ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए। आपका अथवा आता पूर्व उद्योगीकरण का आशय लिखिए। फिर आपका 20वां आता, ठीक है, संघीय संघ व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अथवा आता क्षेत्रीय वितरण क्या है समझाकर लिखिए। फिर आपका 21वां आता है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। और आपका अथवा आता है सेमिनार अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों को समझाइए। सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा आता राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं समझाइए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना, साथ ही अथवा में भी आपको यही करना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका भारत का मानचित्र दिया, इसी में आपको दर्शाना है। और साथ ही जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।